हेलो दोस्तों, आप सभी का नित्य एग्जाम पॉइंटर में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों ने नेट और जेआरएफ का पेपर फिल किया होगा तो वो सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई होगी उनकी। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पेपर में आपको पूछा जाता है मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक डीआई से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपका डीआई का 5 क्वेश्चन सही हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, नेट और जेआरएफ में पूछे गए क्वेश्चन डीआई से संबंधित, उनको मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को देख लेना है और अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना है, ठीक है, और शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट इसका उठा सके। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहली डीआई आपके सामने इसका जो मतलब डेटा है वो लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ देता हूं। निम्नलिखित तालिका जो विद्यार्थी को प्राप्त अंकों के अनुसार विद्यालय में 2 संवेगों ए और बी, यानी कि जो सेक्शन है ए और बी में विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाता है। प्रत्येक ए और बी में कुल 45 विद्यार्थी, यानी ए में भी 45, इसको आप जोड़ेंगे 45 आ जाएगा, इसमें भी 45 आएगा, जोड़ने पे भी फिलहाल उसने दे दिया है। ठीक है, तो अब इसके आधार पर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने विद्यार्थियों ने 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त किया। पहला क्वेश्चन जो है, सेक्शन ए एवं, इसको ठीक है इतने से समझ जाएंगे आप, सेक्शन बी में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने विद्यार्थियों ने 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, अब आपका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है, 23, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 32 एंड ऑप्शन डी जो है वो 34, 23, 43, 32 एंड 34। ठीक, इसका आपको जवाब देना है। तो आप क्या करिए, 50 या 50 से अधिक, ये वर्गांतर में प्राप्तांक की रेंज दी है। सेक्शन ए में विद्यार्थियों की संख्या और सेक्शन बी में विद्यार्थियों की संख्या। आपको देखना है 50 या अधिक, तो यानी 50 या 50 से अधिक ये मिल गया। ठीक है, यही बाउंड्री लाइन हो गई। अब आप देखो यहां पे क्या है कि सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी, ये इधर का हो जाएगा, ये इधर का हो जाएगा, ये इधर का हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इन तीनों को जोड़ लो तो 5, 7, 12, 4, 16 हो जाएगा। यानी सेक्शन ए में 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और सेक्शन बी में आप चले जाओ तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 5, 5, 10, 6, 16, यानी इसमें भी 16 हैं। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कुल विद्यार्थी कितने मिल गए, 32, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुल 32 विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 50 या 50 से अधिक है। ठीक है, कितना समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, क्वेश्चन को, जो डेटा है वो आपके सामने रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिखता हूं। क्वेश्चन 2 देखिए, यदि उत्तीर्णांक 30 है, यदि उत्तीर्णांक 30 है, यदि उत्तीर्णांक 30 है तो दोनों सेक्शन में, तो ये यहां पे नहीं, यहां पे रहेगा, तो दोनों सेक्शन में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है,
पहला ऑप्शन है आपका 43, दूसरा ऑप्शन 35, तीसरा ऑप्शन 16 एंड फोर्थ ऑप्शन इज यानी कि डी ऑप्शन जो है वो है 16, आई एम सॉरी 16 नहीं 26। यानी यदि उत्तीर्णांक 30 है, अर्थात कि जो बंदा 30 नंबर पाया होगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 30 से कम पाने वाले क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। आइए देखते हैं, यानी इस रेंज में क्या है, 30 या 30 से अधिक नंबर पाया है, 30 से लेके 39 तक। तो इसके पहले यानी 29 तक जितने नंबर पाने वाले विद्यार्थी हैं वो सब फेल हो जाएंगे। तो आप समझो, यानी कि ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसी को आप आगे बढ़ा दो, ठीक है, इसको भी बढ़ा दो ताकि आपको सुविधा रहेगी। तो क्या हो गया, 30 से कम पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 2, 5 और 10, ठीक है। उसने पूछा है दोनों सेक्शनों में, तो सेक्शन ए में 30 से कम विद्यार्थी, कम नंबर पाने वाले विद्यार्थी 10, 5, 15, 2, 17 हो जाएंगे। सेक्शन बी में आ जाओ आप, तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 18। यानी इसमें हो गया 18। 18 और 17 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 35। यानी कि 35 विद्यार्थी फेल हो जाएंगे यदि उत्तीर्णांक को 30 कर दिया जाए। बात समझ में आ रही होगी, बहुत आसान डीआई है, ठीक है, टफ नहीं है। चलिए अगले डीआई पे चल रहे हैं, जल्दी जल्दी से हम लोग, कम से कम टाइम आपका खर्च हो और मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आपका पेपर भी अब स्टार्ट होने वाला होगा, स्टार्ट हो गया होगा लगभग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन ए में कितने विद्यार्थियों ने 30 या अधिक अंक किंतु 50 से कम अंक प्राप्त किया। तीसरा क्वेश्चन है, सेक्शन ए में कितने विद्यार्थियों ने 30 या अधिक अंक किंतु 50 से कम अंक प्राप्त किया। यानी कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 30 या 30 से ज्यादा पाए हो अंक मगर 50 से कम अंक पाए हो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या है इसमें, 12, 14, 10, 13, 12, 14, 10, 13। तो आ जाइए, सेक्शन ए पे चलना है, कितने विद्यार्थियों ने 30 या अधिक, तो आइए 30 या इससे अधिक मगर 50 से कम। तो 50 से कम और 30 से अधिक कौन आ जाएगा, खाली 4 और 8, 8 4 मिला के होता है 12। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन आप पढ़िए, डीआई आपके सामने होनी चाहिए, फटाक से आप जवाब दे दोगे, 1 सेकंड लगेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में कितने विद्यार्थियों ने 10 से कम अंक प्राप्त किया। यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10 से कम अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो 0 से 9 एक रेंज है, यानी 10 से कम हो जाएगा। तो सेक्शन ए में 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी, 2 हैं, और सेक्शन बी में 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले 4 हैं। दोनों को जोड़ लेंगे यानी कि 6 आपका आंसर बन जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। इस क्वेश्चन को मैंने नहीं लिखा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन इस डीआई से रिलेटेड। यदि उत्तीर्णांक 40 है, देखिए ये 5वां नंबर है, यदि उत्तीर्णांक 40 है तो सेक्शन बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग कितना है। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग कितना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन है 48%, दूसरा ऑप्शन है 51%, तीसरा ऑप्शन है 50% और फोर्थ ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन है आपका 47%। अब आप समझो, सेक्शन बी में चलना है। कुल विद्यार्थी कितने हैं इसने बता दिया है 45। बोलिए 45 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। अब देखो कहा है उत्तीर्णांक 40 है, तो उत्तीर्णांक को इसने 40 बना दिया, तो जो 40 नंबर पाएगा वो तो पास हो जाएगा, इससे कम पाने वाले फेल हो जाएंगे। तो कितने विद्यार्थी हैं जो कि क्या होगा, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि ये आपकी रेंज मिल जाएगी कि इतने विद्यार्थी जो है वो 40 से ज्यादा अंक पाएंगे या 40 अंक पाएंगे, अर्थात कि उत्तीर्ण हो जाएंगे। प्रतिशत में बताना है 10 और 13, 13 10 23 हो जाएगा। 23 विद्यार्थी जो हैं वो प्राप्तांक से अधिक या प्राप्तांक के बराबर अंक पाए हैं। कितने विद्यार्थियों में से? 46 विद्यार्थियों में से। इसी को किसमें बदलना है? प्रतिशत में। अब आप समझो, ये 45 था, सॉरी, ठीक है, ये 45 था। अब आप समझो अगर ये 46 होता तो नीचे ये कट के 2 बन जाता, 2 से ये 50 बार जाएगा। लेकिन अगर ये 46 से थोड़ा सा कम हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू नीचे 1 पॉइंट समथिंग आएगी, अर्थात तो 2 से कम होगी। अगर नीचे 2 से कम हो जाएगा तो ये जब 2 से कम से है उससे हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 2 से करते तो 50 आ जाता, 2 से वैल्यू कम हो गई जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो दूसरी वाली वैल्यू 50 से थोड़ा सा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। 50 से थोड़ा सा बढ़ गए ऑप्शन में, पहला ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, खाली 51%। और इसने लगभग बोला है, ठीक है, यानी 50 दशमलव कुछ आने वाला है, लेकिन लगभग पे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 51% आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये पहली डीआई देखी। अब हम लोग दूसरी डीआई की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो आप दूसरी डीआई देखिए। दूसरी डीआई का जो डेटा है वो आपके सामने है, ठीक है। इसको मैं पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए जो एक विशेष पर सिनेमा, यानी कोई विशेष ओकेजन रहा होगा, इसने विशेष पर ही लिखा है। सिनेमा घर ए और सिनेमा घर बी में, यानी ए और बी में कुल 5 फिल्में चल रही हैं, ठीक है। फिल्म PQRST, जिनमें क्या है, टिकट की बिक्री इतनी दिखाई गई, यानी ये 200 300 ये सब क्या है, ये टिकट की बिक्री है। टिकटों की बिक्री आप लिख सकते हैं, ये टिकटों की बिक्री हुई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आधार पर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि सिनेमा घर बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या, यानी कि सिनेमा घर बी पर बिक्री देख लेते हैं, पर फिल्म बी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात सिनेमा घर बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की तुलना में कितना है, ठीक है। ये है आपका ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:4, ऑप्शन सी 1:2 एंड ऑप्शन डी जो है वो 3:5। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बाकी है बहुत आसान। कैसे, देखिए, सिनेमा घर बी
यानी सिनेमा घर बी की बात कर रहा है, पर फिल्म पी, तो बी में फिल्म पी के कितने टिकट बिके? 300 बिक गए हैं। ठीक है, अनुपात बताना है सिनेमा घर बी पर क्यू, यानी कि सिनेमा घर बी पर ही क्यू के साथ क्या हुआ, यानी इसकी तुलना में किससे? क्यू की तुलना की है, तो तुलना जिससे करते हैं उसको नीचे रखते हैं, यानी कि P अपॉन Q की जब तुलना करेंगे तो P पर कितना? 300 बिक जाएगा, इधर 400 बिक जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3:4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3:4 आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था कि आप पढ़ो, पढ़ने में टाइम अपना थोड़ा सा खर्च करो और उसके बाद कंफ्यूज हो, थोड़ा सा ऐसे घुमा घुमा के दिया हुआ है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप 2 4 6 10 DI करेंगे, ठीक है, या वीडियो को ही देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे क्वेश्चन में सिनेमा घर ए पर कुल मिलाकर, यानी कि ए पर, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, सिनेमा घर ए पर नहीं शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है, सिनेमा घर ए पर कुल मिलाकर सभी बिक्री की गई, कुल मिलाकर सभी बिक्री की गई टिकटों की संख्या, यानी सिनेमा घर ए पर कुल मिलाकर सभी बिक्री की गई टिकटों की संख्या और बी पर कुल मिलाकर, यानी सिनेमा घर ए पर कितना बिक्री हुई, अब मैं नहीं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, ए पर कुल कितनी बिक्री हुई और बी पर कुल कितनी बिक्री हुई, इसी का अनुपात बताना है। तो अब देखिए ए पर कितनी बिक्री हुई है, 4 3 7 3 7 3 10 2 12 2 14 और आधा आधा 15, यानी कि टोटल 1500 हो गया। ठीक है ना, 1500 टिकट बिके हैं। की संख्या में अंतर बताना है, ए के लिए अनुपात नहीं बताना है, अंतर। तो ए के लिए 1500 हो गया, बी के लिए आ जाओ तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और आधा आधा 600 हो जाएगा, 6 3 9 9 3 12 4 1600। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, 1600 हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर से देख लिए, 4 3 7 2 9 3 12 2 14 1 15 हो जाएगा, इधर 3 2 5 3 8 4 12 3 15 1 16, यानी कि कितने का अंतर आ जाएगा, यहां पे 100 टिकटों का अंतर हो जाएगा। कितने टिकट का अंतर हो जाएगा, 100 टिकटों का अंतर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस पर आधारित, दोनों सिनेमा घरों ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या, यानी कि सिनेमा घर ए और बी दोनों पर मिलाकर पी का कितना टिकट मिला और क्यू का कितना टिकट मिला, यानी बटा या बिक्री हुआ, उनको जोड़ना है। तो आप देखो सिनेमा घर ए में पी के कितने टिकट बिक गए, 200 बिक गए ना। सिनेमा घर बी में पी के कितने बिक गए, 300 बिक गए। अब क्यू की बात, अच्छा नहीं, पी क्यू नहीं था, सॉरी मैंने कह दिया गड़बड़ी से, क्यू और आर है शायद ना, हाँ फिल्म क्यू और आर है। तो देखिए क्यू कितना है, 350 और 400, 350 और 400, और आर कितना है, 350 और 300, नहीं 250 और 300, 250 और 300, 350 400 250 300, आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10 2 12 और 1 13, टोटल कितना आ जाएगा, यानी कि ए और बी, सिनेमा घर ए और बी में मिलाकर कुल पी और क्यू फिल्मों के लिए जो टिकट बिके हैं वो कितने हो गए, 1300 हो गए। ठीक है ना, कितने हो गए, 1300 हो गए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस डीआई पर आधारित है, पूछा है सिनेमा घर बी पर, यानी सिनेमा घर बी पर फिल्म टी और एस की कुल मिलाकर, बी पर
टी और एस की कुल मिलाकर, टी और एस की कुल मिलाकर बिक्री की गई टिकटों की औसत संख्या बताओ। तो 350 एस पर बिका, 250 टी पर बिका, औसत बताना है तो बटे 2 कर दो, 3 2 5, आधा आधा 1, यानी 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300, यानी औसत कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए पांचवा जो इस डीआई पर आधारित प्रश्न है, पूछा सिनेमा घर ए पर फिल्म टी की बिक्री, सिनेमा घर ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत ए पर, यानी ए में ही फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की तुलना में, तुलना किससे लगाया, पी से लगाया, किसके लिए, टी के लिए, यानी टी अपॉन पी कर दो, इंटू 100 कर दो। प्रतिशत में पूछा है, टी कितना हो जाएगा, 400, और किसकी तुलना में, पी की तुलना में, यानी 200, और गुणे 100 कर दो, फटाफट से आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 200% हो जाएगा। बताइए कितना था, यानी कि 200 था आंसर, 200% आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से डीआई के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 डीआई कंप्लीट किया, ठीक है। तो क्लास को छोटी छोटी ही रखते हैं और फिर आगे डीआई को, मतलब नेक्स्ट क्लास आपकी डीआई पर आधारित फिर मिलेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।